हाय सचिन। हेलो अजय। हेलो कोरा। सचिन, ये तुम्हारा बैग क्यों हिल रहा है? वो सचिन देखो, फिर से हिल रहा है। वो अजय, इसमें हमारे अंकल का मोबाइल है। मोबाइल? हाँ, वो उन्होंने हमें मोबाइल दिया था स्कूल में लेके जाने के लिए, तो वो वाइब्रेटर मोड पे है ना, तो अभी वाइब्रेट कर रहा है। सचिन, ये मोबाइल दिखाओ ना। क्या? अरे वही मोबाइल जो बैग में है। वो हमारे अंकल का मोबाइल है ना, हम उनसे पूछे बिना नहीं दिखा सकते। वो हम उनसे पूछ के तुम्हें दिखा देंगे। ओके, चलो बाय बाय। आज ऑफिस में एक लेडी का फोन आया मेरे मोबाइल पर। क्यों? पता नहीं, और कहने लगी जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे बेटे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। What? वो मुझे बार बार अपना हस्बैंड बोलती रही। फिर कहने लगी कि तुमने मुझे इतने साल धोखे में रखा, मुझे फोन काटना पड़ा। अब तुम मुझे बताओ, मुझसे बड़े भुलक्कड़ है ना इस दुनिया में, और तुम बार बार मुझे भुलक्कड़ कहती रहती हो। राहुल, जरा अपना सेल दिखाना। क्यों? यूं मिस्टर राहुल कि ये सेल तो तुम्हारा है ही नहीं। ये शरद का फोन है, और जिस लेडी ने तुम्हें फोन किया था वो शरद की वाइफ है। क्या? तभी तो मैं कहती हूँ राहुल कि तुम ही दुनिया के सबसे बड़े भुलक्कड़ हो। मैडम, ये देखिए मुझे क्या मिला बाहर। अरे ये तो रिया का है, भुलक्कड़ बाप की भुलक्कड़ बेटी। नॉट फनी, नॉट फनी। जो ऐसे रिया के रूम में रख दो। ठीक है। उफ़्फ़ो, तुम लोग बात को समझते क्यों नहीं हो? जब मैं कह रही हूँ कि चीकू अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम लोग बात को मान रहे क्यों नहीं हो? रिया, अगर चीने वो तुम्हारे उसको देख लिया ना, टब्बू को, तो फिर उसका फिर से बैंड बजाएगा मैडम। वही तो मैं तुम्हें इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ची डब्बू को कैसे देखेगा? मैंने तो इसे एक जगह पे छुपा दिया है। रिया, कहाँ पे छुपाया तुमने डब्बू को? ऐसी जगह जहाँ ची को तो क्या, तुम्हें भी नहीं देखेगा। कम ऑन, लेट्स गो। चलो। लेट्स गो। बताओ रिया, कहाँ छुपाया तुमने डब्बू को? यहाँ नहीं, बाहर लॉन में। लॉन में? आस्था, रिया, सचिन बेटा नीचे आ जाओ, नाश्ता लगा दिया है। हाँ जी आंटी। चलो लेट्स गो, चलो। मम्मा, आती है आस्था को डांटो। ये कुछ भी करती रहती है, और ये मुझे भुलक्कड़ कहती है, जबकि इस दुनिया में उससे बड़ा कोई भुलक्कड़ है ही नहीं। तो रिया, इस दुनिया की सबसे बड़ी भुलक्कड़ तुम हो। डैडी ने जो तुम्हें टेडी बेयर दिया था वो कहाँ है? वो तो हाँ बताओ कहाँ है? वो तो मेरे कमरे में। नहीं भुलक्कड़ रिया बेबी, वो तो मुझे बाहर लॉन में मिला। लॉन में? लेकिन मैंने तो उसे अपने कमरे में रखा था। तो वो टेडी बेयर जो मैडी को मिला है वो किसी और का है क्या? वो तो अच्छा हुआ कि मैडी ने उसे देख लिया और तुम्हारे रूम में रख दिया, वरना तुम्हारा टेडी बेयर खराब हो जाता। ओह माय गॉड, टेडी रिया के कमरे में। बहुत अच्छी है। आगे हम जा रहे हैं। सचिन, कहाँ जा रहे हो? बैठो, पहले अपना नाश्ता फिनिश करो। बैठो। अब क्या करें? जी जब डब्बू को देखेगा ना तो डर के मारे मर जाएगा वो। जल्दी खाओ। सचिन रिलैक्स, आराम से खाओ बेटा। ओ बैड मैनर्स बेटा। अब क्या करें? जल्दी खाओ, बस और कोई रास्ता नहीं है। चलो। मम्मी आजकल ना मैडी बिल्कुल ढंग से काम नहीं करती है। क्यों, क्या हुआ? वो देखिए ना, मकड़ी का जाला लगा हुआ है। किधर है? ए,
क्या हुआ? मम्मी एक और जाला दिखा रही है। सचिन, क्या हो गया है बेटा तुम्हें? मम्मा मैंने फिनिश कर लिया। हाँ हमने भी, देखो हम जा रहे हैं। ठीक है, जाओ। प्रिया, तुम कहाँ जा रही हो? पहले अपना नाश्ता फिनिश करो और दूध भी। जी बैग में नहीं है। कहाँ गया? जी सचिन, एक आइडिया है। क्या? सचिन, हम इस गैजेट की मदद से चिकन ढूंढेंगे। हाँ वेरी गुड आइडिया, ढूंढो। वाह सचिन, सिग्नल मिल रहा है। इसका मतलब जी आसपास है। आशा, देखो जी जग में। जग में क्या कर रहा है? तुम पानी में क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। जी बाहर आओ, तुम्हारा दम घुट जाएगा पानी में। आशा तुम पहले उस टेडी बेयर को निकालो, फिर ये बाहर आएगा। जाओ जाओ। यू स्टूपिड उल्लू, तुम्हारी वजह से हमारा जी अपसेट है। स्टूपिड उल्लू। जी इसी टेडी ने तुम्हें बहुत डराया था ना, है ना? अब देखो आस्था कैसे मार रही है उसे। चल देखा जी, अब तो डैडी गया ना, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। अब तो तुम बाहर आ सकते हो। वाह, ये तो पानी में भी सांस लेता है। आस्था देखो ये बहुत गीला हो गया है, कांपने लग गया ये। तुम जाओ और टॉवल ले आओ। जाओ जल्दी जाओ। अब तो ठीक लग रहा है ना तुम्हें? वो कहता है कि मैंने मेडल चुराया है, मैं मेडल चुराऊंगा। Damn it! Revenge, Daddy, revenge. I will take revenge. But how? कैसे? Very simple. Formula number 25. Formula 25? Yes sir, formula number 25. सर इंस्पेक्टर चंचल के 5 बच्चे हैं ना, तो सर हम उन 5 बच्चों को एक एक लॉलीपॉप दे देंगे। लेकिन उससे क्या होगा? उससे सर ये होगा कि हम इंस्पेक्टर के 5 बच्चों को एक एक लॉलीपॉप देके किडनैप कर लेंगे। होल्ड किडनैप। और उस इंसल्ट के लिए सॉरी भी बोलेगा। माइंड ब्लोइंग, ग्रेट। थैंक यू सर, आई नो आई एम जीनियस। नो, यू आर स्टूपिड। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी आइडिया से खुश हो रहा हूँ? नो, तुम्हारी ऑर्डिनरी आइडिया से जो मुझे ग्रेट आइडिया मिली है, मैं उसे माइंड ब्लोइंग कह रहा हूँ। नाउ लिसन टू मी, किडनैप तो हम करेंगे और बच्चों को ही करेंगे, लेकिन उस स्टूपिड जलेबी इंस्पेक्टर के 5 बच्चों को नहीं, बल्कि साइंटिस्ट राहुल की छोटी बेटी रिया को। वाओ सर, यू आर ग्रेट। आपने पहली बार प्रूव किया है कि आपके पास भी माइंड है। I mean, अब 5 लॉलीपॉप नहीं खरीदनी पड़ेगी ना, एक ही खरीदनी पड़ेगी। Forget about lollipop. अब राहुल खुद हमें एलियन की इंफॉर्मेशन देगा और उसके बाद फिर होगा वही जो गंभीर चाहेगा। क्या जरूरत थी इस पानी में कूदने की? हाँ? अगर सर्दी हो जाती तो तुम भी फंसते और हमें भी फंसवाते। पूरे दिन चीखते रहते तुम उस टिल्लू टेडी से डर गए? उसका तो खा के पेट दर्द कर रहा है। किसका? चीका? चीका नहीं, रिया का। हम दोनों ने अपनी प्लेट का खाना उसकी प्लेट में डाल दिया था ना, अच्छी पनिशमेंट मिली है उसको। क्यों? मम्मी ने उठने नहीं दिया ना, बोला अपनी प्लेट का सारा फूड कंप्लीट करो। अब पेट पकड़कर होमवर्क कर रही है। अब ठीक कैसा है? ठीक है, मगर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतना डरा क्यों था कि वो पानी में कूद गया। याद है सचिन,
एक बार तुमने फ्रॉक को पानी में डाला था और कहा था अब इसकी जान बच जाएगी। ची ने वो बात याद रखी। मतलब इसे इतनी पुरानी बातें भी याद रहती है। और ये पानी में 4-5 घंटे अपनी सांस भी रोक सकता है। नहीं आस्था, सांस रोक के नहीं, सांस लेकर। तुमने देखा था ना कैसे बबल्स आ रहे थे। वाओ, इट्स अ न्यू फाइंडिंग अबाउट ची। हमें पता ही नहीं था, राइट ना? अरे आस्था, तुम एक काम करना, तुम ची को अपने कल बैग में ले जाना स्कूल में। क्यों, क्या हुआ? वो एजे है ना हमारा फ्रेंड, उसे ना शक हो गया कि हमारे बैग में कुछ है। ये बेवकूफ भी हिलना शुरू कर देता है ना, उसने देख लिया अब, और वो कल हमारा बैग जरूर चेक करेगा। इसे तुम इसे ले जाओ, ओके प्लीज। नो प्रॉब्लम, पर तुम ये एजे वाला प्रॉब्लम ना जल्दी सॉल्व करो। ओके बाबा। कुछ बात तो जरूर है जो सचिन मुझसे छुपा रहा है। उस दिन वो बैग की वाइब्रेशंस, वो कोई मोबाइल की वाइब्रेशंस नहीं थी। मुझे सचिन का बैग चेक करना पड़ेगा। यस, आई हैव टू फाइंड आउट द ट्रुथ। ये क्या कर रहे हो तुम? कोरा, सचिन के बैग में ऐसा क्या है जो वो किसी को भी नहीं दिखाना चाहता? क्या है वो? मेरे लैपटॉप के साथ मस्ती मत करो प्लीज। कोरा, एक मिनट रुक जाओ। ये क्या किया था अभी तुमने? जरा फिर से करके दिखाओ। वाओ, ग्रेट कोरा, यू हैव डन इट। अब हम इस टेक्निक के थ्रू पता लगाएंगे कि सचिन के बैग में ऐसा क्या है जो किसी को भी नहीं दिखा था। यस, लेकिन उससे पहले हमें किसी की हेल्प चाहिए होगी। काका, वैसा ही करना जैसा मैंने तुम्हें कहा था। कोई मिस्टेक हुई तो याद है ना पिछली बार कैसे बैंड बजा था हम लोगों ने? वो देखो सचिन आ रहा है। हाय सचिन। अरे हक्का, हेलो। क्या हुआ? बहुत उदास लग रहे हो तुम। देखो ना, बका मुझे 1 घंटे से माइंडलेस कह रहा है। अब तुम ही बताओ कौन है माइंडलेस? हम कैसे बताएं? एक काम कर, तू मुझे क्वेश्चन पूछ। देख, मैं चुटकी में आंसर देता हूँ, चुटकी में। अरे क्या सवाल करें हम? ओए कुछ भी पूछना, लेकिन मैथ्स का क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि उसमें हम दोनों ही माइंडलेस है, तो तुम्हें मालूम है। अब बताओ माइंडलेस कौन है, मैं या वो? हम माइंडलेस है, जो हम तुमसे इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तू माइंडलेस? तो माइंडलेस तो तब हो गया ना जब तुम्हारे अंदर माइंड होगा, क्योंकि माइंडलेस बनने के लिए थोड़ा माइंड चाहिए होता है ना। यार क्या बोला इसने? कोरा, सचिन के बैग में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन वो वाइब्रेट क्यों हो रहा था? रुको, अभी देती हूँ। कल ले आना याद से। आस्था, ये तुम्हारा बैग को क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारा बैग हिल रहा है। हिल रहा है? अब देख। ओह सॉरी, मुझे लगा कि ओके बाय बाय। थैंक गॉड। जी भी पता नहीं कैसा एलियन है, बड़े बड़े लोगों को देखे तो डरता नहीं है, एक छोटे से टेडी बेयर से डर जाता है। अब बिस्की और डब्बू की फ्रेंडशिप करवानी पड़ेगी।
आस्था जी ठीक है ना? ठीक है, सो रहा है। जब डर जाता है ना तो ऐसे ही सोता है। हाँ, पर सचिन ज्यादा सोना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी ये एलियन है, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो स्टडी से भी डरता है। उस टेडी का कुछ करना पड़ेगा। क्या करें, उसको फेंक दे? फेंक दे? रिया को पता चला ना तो टेडी की पूरी शॉप घर पर ले आएगी। तुम जानते नहीं हो उसको। क्या करें अब? सचिन, एक आइडिया है। क्या? कूल ना? कूल। अच्छा तो फिर हम जाए? कहाँ जाए? अभी तुम्हारे 2 पीरियड्स बाकी है ना? नहीं, वो दोनों पीरियड्स के टीचर्स एब्सेंट है तो सारे पीरियड फ्री है। ओके हम जाए? जाओ। ची को भी लेके जाओ। हाँ हाँ, हो सकता है मेरा टेडी और ची वाला प्लान काम आ जाए। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय। सचिन, सचिन, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? और रियाज तक है? वो दोनों अभी स्कूल में ही है। तो तुम ऐसे ही आ गए अकेले? तुम्हें टीचर ने पनिश तो नहीं किया ना? लो अपना बैग दिखाओ, मैं बुक्स चेक करूंगी। नहीं आंटी, वो हमारे पेट में दर्द होने लग गया था इसलिए हम आ गए। पेट में दर्द हो रहा था इतनी तेज कि स्कूल छोड़कर आ गए? मैं डॉक्टर को जाकर फोन कर। हाँ? नहीं अंकल, वो एंड के 2 पीरियड्स ना फ्री थे। अच्छा, तो हमारे पेट में भी सडनली दर्द होने लग गया इसलिए हम आ गए। सडनली दर्द होने लगा? सडनली तो रिया के पेट में दर्द होता है ना? वो आज रिया नहीं थी ना तो हमें हो गया। अच्छा जाओ, तुम आराम करो। और दर्द अगर तेज हो जाए तो बता देना बेटा। जाओ आराम करो। ये आजकल बच्चों को क्या होता जा रहा है? हाँ, और वो भी सडनली। जी देखो, ये डब्बू कितना स्वीट है ना, बिल्कुल बेजान है। देखो हम इसे मार रहे हैं ना, डिशुम डिशुम डिशुम। देखो कुछ किया इसने हमें? नहीं ना, फिर तुम इससे क्यों डर रहे हो? अब तुम इससे हाथ मिलाओ, चलो शेक हैंड करेंगे। ओके? ये कभी नहीं समझेगा। आस्था, तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया। कैसे बनाए हम इन दोनों को दोस्त? चॉकलेट्स वो भी लाते हैं। जी देखो, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। अब डब्बू इस चॉकलेट को खाएगा। बहुत ही टेस्टी है। तुम आ रहे हो या हम डब्बू को खिला दे? ठीक है, खिला देते हैं हम। डब्बू, टेस्टी है ना चॉकलेट? टेस्टी है ना? चॉकलेट का भूखा। चल अब तुम डब्बू के जैसे नाचना। 1 2 3 4। मजा आ रहा है ना तुम्हें? 1 2 3 4।